अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है सब लोग? तो अल्लाह सब खुश रखे। आज का मेरा अनुमान है वो एक चीज़ में फ़र्क मैं आपको बताना चाहूँगा, वाज़ह करना चाहूँगा इस वीडियो में कि मोमिन और मुनाफिक काफिर, लेकिन मोमिन मुनाफिक काफिर में क्या फ़र्क है और ईसाई इन सब में क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मोमिन और मुनाफिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुनाफिक इंसान मुसलमान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होगा, यानी कि 7 उसके दर्जे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां सबसे दर्दनाक जो गड्ढा होगा, जो मरना यानी आप स्टेज कह लें, 7वां स्टेज आखिरी स्टेज जहन्नम का, उसमें मुनाफिक होगा। मैं खुद अपनी यानी कि 10th तक यानी कि ना जब मैंने हिफ्ज़ किया उसके बाद भी मैं ये समझता रहा कि मुनाफिक वो होता है जो काफिर होता है, काफिर से बदतर, लेकिन नहीं, मुसलमान भी हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। एक दफ़ा ना एक साहबा ने पूछा, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया में काफिर जो है ये ज़्यादा ना बुराई करते हैं, गलत काम करते हैं, यश करते हैं, जैसे पैसा कमाते हैं हराम और हलाल, लेकिन मोमिन क्यों नहीं करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुनिया है वो मोमिन के लिए आप कहने क्या दिखाना है, जेल है, लेकिन जो मुनाफिक है, काफिर है, उसने इस्लाम नहीं कबूल किया, इस्लाम के दायरे से बाहर, उसके लिए ये जन्नत है। यानी कि दुनिया मोमिन के लिए आप कहने एक किस्म की कैद है और जो काफिर है, मुनाफिक है, उसके लिए जन्नत है, क्योंकि उन्होंने तो दीन में नहीं आना ही नहीं है। तो अब मैं आपको मुनाफिक बता दूँ, सबसे बदतर जो मेरा अनुमान है वो मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क है। मुसलमान और मोमिन में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है। पहले मुसलमान मोमिन का फ़र्क हम वाज़ह करते हैं। मुसलमान वो होता है जो कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, ठीक हो गया, अल्लाह के हज़ूर हाज़िर रहता है, नबी की बात करता है, ये यानी मुसलमान है, मोमिन ये भी है, जन्नती है, ठीक है, लेकिन अखलाक व हुकूक जो खुद खिदमत खलक वो नहीं करता, इंसानों को दुख पहुँचाता है, ठीक हो गया। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, क्या पता उसका खुदा के यहाँ क्या मतवा हो, वो भूखे इंसानी दान नहीं करता, ठीक होगा, अपने हमसाए के ख्याल करता, ये मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन की निशानी ये है कि सबसे पहले वो इंसानी हुकूक अदा करेगा, अल्लाह के हुकूक अदा करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूशी पड़ेगा, इस्तग़फ़ार करेगा। कभी आप मोमिन के मुँह से गाली नहीं सुनेंगे, कभी वो गलत काम के बारे में बात नहीं करेगा, किसी गलत महफिल में वो आपको मिलेगा नहीं। वो किसी एक यानी कि आप कहने कॉल है, किसी ने पूछा कि मर्द को ढूंढना हो काम मिलता है, कैसे उसने जवाब दिया है जो गाना इंसान, उसने कहा कि मर्द ढूंढे नहीं जाते, जो मर्द होता है वो आवारा नहीं फिरता। तो मोमिन का भी यही हाल है, मोमिन कभी भी आपको आवारा नहीं मिलेगा, कहीं भी, कहीं मर्जी चले, जो मोमिन होगा, सच्चा पक्का मोमिन होगा ना, कभी आपको रास्ते में नहीं मिलेगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ये मर्द मिलते नहीं, हमें खुद ढूंढना पड़ते हैं, और ये हम खुद भी मोमिन ही बन सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें उसके लिए बहुत से दर्जे हैं। पहले हमें अपने नफ्स को ख़त्म करने क़ुव्वत को ख़त्म करना होगा, उस दुनिया की चाहत को ख़त्म करना होगा, मौत से आगे बढ़ना होगा, बहुत सारे मसले। जब मुनाफिक होता है, मुनाफिक के पहले जो मैं मुसलमान होकर मुनाफिक करें उसके बारे में कैसे मुनाफिक करते हैं, हम कहते हैं मुसलमान होकर मुनाफिक नहीं होती है, क्यों नहीं होती, कुछ करते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए जायज़ चीज़ है। तो फ़र्ज़ करें एक मुसलमान है, एक बंदे ने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, नमाज़ पढ़ता है, तो पढ़ता है, शुरू में जब उसने इस्लाम कबूल किया और नमाज़ पढ़ता रहा, फिर उसका यानी ख़त्म हो गया नमाज का सीन, कभी पढ़नी कभी नहीं पढ़ी, जब दिल गया पढ़नी। अच्छा, जब वो फ़र्ज़ करें उसको मुश्किल आती है ना, वो खुदा के हाँ नमाज़ पढ़ता है, दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है, इस्तग़फ़ार करना शुरू करता है। जैसे ही मुश्किल ख़त्म हुई, वो तंगी हो, वो कहत साली हो, वो बीमारी हो या कोई हादसा हो, जैसे ही मुश्किलात हो, जैसे ही वो मुश्किल ख़त्म हुई, बीमारी दूर हुई, पैसों की तंगी दूर हुई, तो उसने फिर वही काम शुरू कर दिया, रवैया फिर वही शुरू कर दिया कि बस दुनिया की दागी में पड़ गया, नमाज छोड़ दिया, अल्लाह ताला का फ़िक्र ज़िक्र छोड़ दिया, खुदा का ज़िक्र छोड़ दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र छोड़ दिया। तो ये मुनाफ़िक़ की निशानी है। कुरान पाक में जब इरशाद आता है कि जब वो डर जाते हैं, लरज़ जाते हैं, तो वो ईमान इख्तियार करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका खौफ ख़त्म होता है तो फिर वो उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरे भाई एक बहुत बड़ी मुनाफ़िक़त है, इस चीज़ से बचें, क्योंकि मुनाफ़िक़त की कोई माफ़ी नहीं है, काफिर को भी माफ़ी नहीं है, लेकिन मुनाफ़िक़ को कोई माफ़ी नहीं है। उसके बाद काफिर वो होता है जिसने इस्लाम नहीं कबूल किया, वो सीधा सीधा मना करता है कि मैंने इस्लाम नहीं कबूल करना, लेकिन मुनाफ़िक़त जो होती है वो इस्लाम कबूल करके कुछ लोग करते हैं और कर भी नहीं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमें इस चीज़ से बचाए, ठीक होगा। तो मेरे भाइयों अपने आप को सुधारो, मुनाफ़िक़त से बचो, यही हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी जो है ना दुनिया की, ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 या 15 मिनट की, अगर आप क़यामत के हिसाब से बनाएं, क़यामत की ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो हमने क़यामत वाले दिन जवाब देना। मैं ये नहीं रोकता, ये नहीं मैं आपसे कहता कि आप दुनिया में ना पढ़ें, ठीक है, कामयाब हो, इस्लाम इस चीज़ से नहीं रोकता कि आप फलाही ना करें, आप जो ट्रेडिंग ना करें, ताजदारी जिसे आप कहते हैं वो ना करें, खरीद फरोख्त ना करें, नौकरी ना करें, पढ़े ना पढ़े, लेकिन इस्लाम में रह कर हलाल तरीके से। कुछ होते हैं हमारे यानी कि
ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں 1.5-2 لاکھ تنخواہ بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے رشوت لے کے مہینے کا 5-6 لاکھ لا رہے ہیں. میرے خود تجربے میں نے خود ان کو دیکھا ہے, بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہمارا پاکستان ہے. ہمیں اچھا ایک اور بات, ہمیں اپنے ملک کے بارے میں غلط نہیں بولنا چاہیے. جو ہے ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس سے ہمیں بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.